नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट तृप्ति और लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। आज मिसेस भाग्यशाली में हम मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसी खुशमिजाज पर्सनालिटी से जो अपनी फैमिली की जान है, अपनी फैमिली की बैकबोन है। और ऐसी ही गृहिणियों को हम सलाम करते हैं हमारे शो के जरिए जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए जानते हैं कौन है हमारे आज की वो मिसेस भाग्यशाली। सुबह जी, पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आप हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली बनी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू। कैसा फील हो रहा है? जी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जब आप टीवी पर ये शो देखती थी तब कभी लगता था कि आप भी इस प्लेस पर खड़ी होंगी, आप भी मिसेस भाग्यशाली बनेंगी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा इसमें कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत थी कि हाँ मैं आऊँगी, कभी करूँगी, और आज वो चांस मिल गया कि मैं आ गई आपके सामने। ओके, तो आपने बता दिया बातों बातों में कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेकर। क्या थोड़ी बहुत नर्वसनेस है कि क्या होने वाला है आगे एपिसोड में? थोड़ी बहुत तो होती ही है। ओके, तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सुबुही जी के दोनों फैमिली मेंबर्स जिनसे आज हम बात करने वाले हैं और सुबुही जी के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। आप अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम लक्षा है। क्या रिश्ता है आप दोनों का? ये मेरी मम्मी है। अच्छा, मम्मी है। कहा जाता है कि मम्मी जो होती हैं वो लड़कियों की बेस्ट फ्रेंड होती हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होती हैं। क्या आप भी ऐसी कोई बॉन्ड शेयर करती हैं इनसे? जी बिल्कुल, मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने सारे सीक्रेट, सारी बातें बेझिझक सारी मम्मी से शेयर कर लेती हूँ। तो कितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप शेयर करती हैं इनसे? एक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड मेरे और मेरी मम्मी के बीच में। कोई भी सीक्रेट कुछ भी नहीं होता हमारे बीच में जो हमें एक दूसरे के बारे में पता ना हो। ओके, तो वैसे तो हर बच्चे के लिए अपनी माँ बेस्ट होती हैं, लेकिन आपके लिए आपकी मम्मी क्यों बेस्ट है? मेरी मम्मी मेरे लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट है, इसलिए वो हर चीज़ में बेस्ट है, इसलिए वो मेरी मम्मी बेस्ट है। तो मम्मी बेस्ट है, हर चीज़ में बेस्ट है, इस वजह से बेस्ट है। कोई एक क्वालिटी, उनकी सारी जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं उसमें से कोई एक क्वालिटी जो आपको बेहद पसंद है? मम्मी की क्वालिटी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि जब भी मैं अपनी कोई बात करती हूँ, अगर मैं गलत भी हूँ तो मेरी मम्मी मुझे समझाती हैं, मुझ पे डांटती नहीं है। अगर मैं कुछ गलत काम करती हूँ तो मुझे बोलती है तुम्हारी गलती है, यहाँ पे उसकी गलती है, मुझे समझाती हैं। बट एकदम से नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चीज़ मेरी क्वालिटी मम्मा की बहुत अच्छी लगती है कि वो मुझे टाइम देती हैं ताकि मैं अपनी गलती खुद रियलाइज़ करूँ। तो आपकी बातों से लग गया कि आपकी मामा बहुत खास हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने अपनी मम्मी की बताई, बहुत सारी क्वालिटीज़ आपने बताई। और अब वक्त हो चला है इनके दूसरे फैमिली मेंबर्स से मिलने का, तो चलिए उनसे भी बातें करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फजाला मम्मी है। क्या रिश्ता है आपका सुबुही जी से? मेरा जो है जेठानी का रिश्ता है। कैसे आप अपना ये जो बॉन्ड है वो शेयर करती हैं, कैसे उनके साथ आप रहती हैं, बातें करती हैं, क्या कुछ होता है? हम लोग अपनी हर बात शेयर करते हैं। कोई भी मुझे कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो मैं इन्हीं से शेयर करती हूँ। और ये जो है राय भी अच्छी देती है, सलाह भी, कोई भी डिसीज़न मुझे लेना होता है तो ये सही बात बताती हैं कि ऐसा करिए आप। तो मैं बड़ी हूँ लेकिन मैं डिसीज़न इन्हीं से लेती हूँ, तब मैं उसको ओके करती हूँ। ओके, तो ये छोटी है लेकिन डिसीजन आप इनसे लेती हैं। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट याद हो, कोई एक ऐसी बात याद हो जिस पर आपको इनकी डिसीजन की या इनकी राय की ज़रूरत पड़ी हो? जी हाँ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत, तो मैं तो बैठी रो रही थी, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर ये गई मेरे पास तो इनको बुलाया मेरी बच्ची ने कि मम्मी जो है बहुत परेशान है, रो रही थी। इन्होंने बताया कि नहीं आप रोइए ना, परेशान ना होइए, मैं चल रही हूँ आपके साथ और उसको आप दिखाइए तो वो सही हो जाएगी। तो मुझे ये सब बातें जो है ज़्यादा अब भी मतलब कोई मुझे प्रॉब्लम होती है, किसी उसमें फंसी होती है तो ये मेरा बहुत साथ देती है। जी, तो अगर फ्रेंड्स हैं तो शॉपिंग पर भी बाहर जाती होंगी आप लोग, तो शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है आप दोनों का साथ में? शॉपिंग का भी एक्सपीरियंस ये रहता है कि जब हम दोनों कोई चीज़ भी लेने जाते हैं साथ तो दोनों एक साथ ही लेके आते हैं। अच्छा। ये भी मैं अपने लिए भी मैं भी दोनों एक साथ ले आती हूँ। ओके। कि जो सामान मुझे पसंद इन्हें पसंद तो हम दोनों एक साथ ही ले आते हैं। कोई भी मतलब शॉपिंग ज़्यादातर हम दोनों साथ ही करते हैं, कुछ भी लेना होता है तो हम दोनों का एक साथ हो जाता है सामान ज़्यादा। इंटरेस्टिंग बातें हो गई, लेकिन अब बारी है इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने का हमारे इस एपिसोड को। तो अब वक्त हो चला है एक इंटरेस्टिंग से गेम के, तो चलिए हम लोग एक साथ खेलते हैं एक मज़ेदार गेम। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे मज़ेदार गेम की। और आप लोग को रूल्स बता दूं इससे पहले कि आप इसकी शुरुआत करें। आप सामने एक स्टैंड देख रहे हैं और ये 6 रिंग्स देख रहे हैं। अंदाज़ा लग गया होगा कि करना क्या है। ये रिंग्स आपको उन स्टैंड्स पे फेंकना है। अगर आपके वो रिंग्स फंस जाते हैं तो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर होगा और उसके अलावा जो दूसरा होगा वो रनर अप होगा। तो शुरू करें हमारा ये गेम। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। ये रही आपकी रिंग्स। अब आप इनको फेंकिए और अपने पॉइंट्स बनाइए। चलिए, 1 पॉइंट। क्या लगता है कौन ज्यादा बनाएगा? आपके हिसाब से कौन ज्यादा बनाएगा? भाभी बनाएगी।
वैसे ये बहुत अच्छा खेल रही है, अभी तक तीनों फंस चुके हैं। चलिए एक तो गया, दूसरा भी गया, 3। तो देखने से पता चल रहा है कि इनके पॉइंट्स हैं 4। तो गजाला जी का फाइनल स्कोर रहा 4 और अब बारी है गुलफशा की। तो चलिए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इस गेम को लेकर उनकी एक्साइटमेंट कितनी है। गुलफशा बताइए, क्या आपको लगता है कि आप गजाला जी का जो स्कोर है उसको बीट कर पाएंगी? कोशिश तो करूंगी। तो ये लीजिए आपके रिंग्स और अब आप गेम स्टार्ट कर सकती हैं। वाओ, 1 ऑलरेडी, कर देगी 2 3। पूरे डाल देगी इसे। चलिए एक गया, 4 5। वाओ, तो देखने से साफ साफ हो गया है कि आज की विनर कौन है। वो है गुलफशा जी, क्योंकि उनका फाइनल स्कोर है 5। कांग्रेचुलेशन गुलफशा। और अब बारी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की और सबसे पहले हम प्राइज देने वाले हैं हमारे रनर अप यानी गजाला जी को। तो लीजिए, आप अपने हाथों से उनको ये गिफ्ट दीजिए। तालियां बनती हैं, तालियां बजाइए। और अब बारी है हमारे विनर की, जो है गुलफशा जी। तो चलिए उनको भी दे देते हैं, ये लीजिए। आई एम श्योर फ्रेंड्स, जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे तो आपका भी मन कह रहा होगा कि आपके भी कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ के जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिसेस भाग्यशाली बनने के लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपना सेल फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम स्पेस आपके शहर का नाम स्पेस आपका मोबाइल नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो मिसेस सुबुही से बात करेंगे उनकी लाइफ के और भी कई इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मिसेस भाग्यशाली। कि हम लोग सब सो रहे थे, रात का टाइम था, सो रहे थे। हम हमारी बहन एक रूम में थे। उसी दिन हमारे 3rd नंबर के भाई से लड़ाई हुई थी। उसको एक बिल्ली बहुत परेशान करती थी। तो रात में जो है उठा और डंडे वगैरह लेके लेटा अपने पास और बोला आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली और अब शुरू करते हैं बातों का सिलसिला हमारी आज के मिसेस भाग्यशाली सुबुही जी के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद है एक छोटी मेहमान। वो है सुबुही जी की छोटी बेटी शादमा। शादमा, कैसा लग रहा है आकर इस शो पर? आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड या नर्वस या थ्रिल्ड, कैसा? थोड़ी सी नर्वस हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, थोड़ी सी नर्वस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा रहा, कैसा आपकी फैमिली थी, कैसे उसमें आप घुल मिल कर रहती थी? हमारे फैमिली में 5 भाई बहन हम लोग हैं। 2nd नंबर पे मैं हूँ और सब बहुत शरारती थे, सब बहुत नॉटी थे। एक बार का बात बताती हूँ जो मुझे आज भी याद करती हूँ, जिसके लिए मुझे हंसी आ जाती है याद करके। कि हम लोग सब सो रहे थे, रात का टाइम था, सो रहे थे। हम हमारी बहन एक रूम में थे और उसी दिन हमारे 3rd नंबर के भाई से लड़ाई हुई थी। अच्छा। तो उसको एक बिल्ली बहुत परेशान करती थी। तो रात में जो है उठा और डंडे वगैरह लेके लेटा अपने पास और बोला आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आज इसको तो मार ही डालूंगा। अब हम दोनों सुन रहे थे बहनें। हम लोगों ने सोचा लग रहा है ये हम लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहा है। वो रात में जब बिल्ली आई तो वो उठा उसको मारने के लिए। डंडे वगैरह उसने निकाले और जब वो उठा तो हम दोनों पहले से रेडी थे। हम दोनों जल्दी से भागे मम्मी के रूम में कि ये आज हम दोनों को मार देगा। ओके, तो मतलब आप डर गई थी कि आपका भाई कहीं आपको ना मार दे? हम लोग बहुत डर गए थे। तो जब मम्मी ने पूछा क्या हुआ तो मम्मी को बताया तो पता चला कि वो हम लोगों को नहीं बिल्ली को मारने जा रहा था। ओके, तो सुना आपने आपकी मम्मी कितनी शरारती थी और सब भाई बहन मिलकर कितनी शरारतें करते थे। लेकिन आपकी मम्मी की कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे मम्मा का नेचर बहुत अच्छा लगता है और मम्मा की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मम्मा सबकी हेल्प करती है। किसी को ये नहीं करती कि हाँ ये मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगी। मम्मा सबकी हेल्प करती है। ओके, तो मम्मा बहुत हेल्पिंग थी। अच्छा सुबुही जी, जानना चाहेंगे कि हर एक लड़की का सपना होता है कि वो पढ़े लिखे कुछ बने, तो क्या आपका भी सपना था कि आप कुछ पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी? जी, मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं। अच्छा। जो मैं पूरा नहीं कर पाई। ओके। तो अब वो सपना मैंने अपनी बेटी में पूरा किया
और मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, आज वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। ओके, तो आपकी मम्मी का कहना है कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनते देखना चाहती हैं। क्या आपका भी कोई ड्रीम है, आप क्या बनना चाहती हैं? आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। तो सुबुही जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और भी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आपसे, लेकिन जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि आपके फैमिली मेंबर्स ने गिफ्ट्स जीते, अब आपको भी वो मौका मिलने वाला है। आपके सामने आएंगे 3 क्वेश्चंस, जिसमें से कम 2 के आंसर्स आपको सही देने हैं। तो तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। तो चलिए, आपके सामने आ रहा है आपका पहला क्वेश्चन, और आपका पहला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर किस चीज के लिए मशहूर थी? 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है गायन, दूसरा है वादन और तीसरा है खेल। आई थिंक सो गायन। आपको लगता है आपका आंसर सही है? यस। आपको लगता है इनका आंसर सही है? इनका आंसर बिल्कुल सही है। आपका दूसरा क्वेश्चन, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ए सिंपल मैसेजिंग सर्विस, बी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, सी स्लिम मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। बिल्कुल सही, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस शहर में है? ए मुंबई, बी मद्रास, सी कोलकाता। कोलकाता। आपको लगता है सही है? राइट। ओके, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो हाँ, सही आंसर है ये। Oh, thank और you. आपने ये प्राइज जीत लिया है। थैंक यू। तो सुबुही जी ने अपना पहला गिफ्ट जीत लिया है, और जो बातचीत का सिलसिला हमने बीच में छोड़ दिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और सुबुही जी से जानते हैं उनकी जिंदगी के और भी कई पहलुओं के बारे में। सुबुही जी, जैसा कि हर घर में देखा जाता है, आमतौर पे जो लड़कियां होती हैं वो अपने इन-लॉज को, अपनी सास को खास तौर पर इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करती हैं। क्या आपने कभी अपनी सास को इम्प्रेस करने की कोशिश की? जी, मैंने भी की थी एक बार जी। वो आई थी हमारे घर और खाने का टाइम था। अच्छा। तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए क्या अच्छे से अच्छा बनाऊं। एक्चुअली हम लोग में ज़्यादातर नॉन वेज चलता है। ओके। तो नॉन वेज नहीं बनाया उस दिन। मैंने बनाई अरहर की दाल। अच्छा। और उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए मैंने उसमें अलग से मसाले डाल दिए, जो हमारे नॉनवेज में पड़ते हैं, वो मसाले मैंने उस दाल में डाल दिए। अरे बाप रे बाप। तो उसको खा के सब बहुत हंसे, और ये हुआ कि इनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो आपकी सासू माँ का क्या रिस्पॉन्स रहा उसके बाद? वो भी बहुत हंसी कि छोटी है, इसने ऐसा कर दिया। ओके, तो फिर उसके बाद उन्होंने आपको नुस्खे बताए होंगे? जी उन्होंने आपको जी, टिप्स बताई होंगी? जी, उसके बाद शादी के बाद फिर उन्होंने मुझे खाना, मैंने जो भी सीखा उन्होंने मुझे बताया, मेरी जेठानियों ने बताया। अच्छा। कि खाना कैसे बनता है। तो अब क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का आपका खाना खाने के बाद? अब खाना अच्छा बनता है, टेस्टी बना लेती हूँ और Okay. सब कुछ भी होते हैं। तो अब इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं। जो बातचीत का सिलसिला है वो तो जारी रहेगा, लेकिन हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलते हैं और आपको अपनी मम्मी के लिए एक प्राइज जीतना होगा। गेम बहुत इजी है। अपनी मम्मी के नेम का फर्स्ट लेटर आपको वहाँ पर इन बीट्स से बनाना होगा। तो फर्स्ट लेटर क्या है अपनी मम्मी के नाम का? यस। तो आपको एस वहाँ पर बनाना है, और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स के अंदर आपको वहाँ पर एस लिखना है। लेकिन एक और रूल है इस गेम का, वो ये है कि जो बीड्स है उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए, तो ऑल्टरनेट कलर्स के साथ आपको बनाना होगा। चलिए शुरू कीजिए अपना गेम। क्या लगता है, ये कर लेंगी? बिल्कुल कर लेगी। वैसे कैसी है, कितनी एक्टिव बहुत रहती है? एक्टिव है ये। ओके, और क्या मुझे क्या? पूरी उम्मीद है ये मेरे लिए गिफ्ट जीत लेगी। काफी एक्टिव भी लग रही है, जी। थोड़ी नर्वस है, थोड़ी एक्साइटेड है, लेकिन लग रहा है कर लेंगी। और क्या क्या खूबियां हैं इनकी, क्या क्या खासियत है इनकी? ये काफी पढ़ाई active- में भी अच्छी हैं, Okay. डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। अरे वाह। जी, और अपनी प्रिंसिपल मैम की बहुत चाहती हैं। अच्छा, जी तो लग रहा है आपके लिए गिफ्ट जीत ही लेंगी। जी बिल्कुल। 40 सेकेंड्स टाइम जा रहा है, खत्म ऑलमोस्ट। अरे वाह शादमा, आपने तो टाइम से पहले ही कंप्लीट कर दिया अपना टास्क और इस एक्टिविटी में आप जीत चुकी हैं। थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन हम इसको ऐसे मान रहे हैं, और ये प्राइज़ आपने अपनी मम्मा के लिए जीत लिया। तो आप अपनी तरफ से अपनी मम्मा को ये प्राइज़ दीजिए। थैंक यू। इस एपिसोड को देखते देखते आपको भी लग रहा होगा कि आपकी भी लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप हमसे शेयर कर सकती हैं, हमारे दर्शकों से शेयर कर सकती हैं। और अपनी इन बातों को शेयर करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका अपनाना है, और वो ये है कि आप मैसेज कर सकते हैं हमें। मैसेज करने के लिए आपको अपना सेल फोन उठाना है,
टाइप करना है अपना नाम, एक स्पेस अपने शहर का नाम, एक स्पेस अपना मोबाइल नंबर और भेज देना है इस नंबर पर। या आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो मुलाकात करेंगे सुबुही जी के हस्बैंड मिस्टर मोहित से। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली। मैंने इनसे कहा था कि चलो आप चले पिक्चर। ओके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ मैके। अच्छा। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं अपने दोस्त के साथ मूवी चला गया देखने। ये इत्तेफाक है कि जिस सीट पे मैं बैठा था उसके ठीक आगे वाली सीट पे ये अपनी मदर के साथ बैठी थी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। और अब हमारे साथ मौजूद हैं सुबुही जी के हस्बैंड मोहम्मद मोहित जी। तो चलिए उनसे भी जानते हैं सुबुही जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें। मोहम्मद मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे मुलाकात हुई, कब मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात शादी से पहले हुई। अच्छा। और हमारी लव मैरिज है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और लव मैरिजेस में आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत सारी लड़ाई होती है, ड्रामेटिक सीन्स होते हैं और फैमिली को मनाया जाता है, फिल्मी हो जाता है काफ़ी। क्या आपका भी रिलेशन ऐसे ही रहा? नहीं कोई ख़ास नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो उसमें मिर्च मसाला था। ओके, तो हम जानना चाहेंगे क्या मिर्च मसाला? उसमें ये था कि हमारी फैमिली थोड़ा सा अगेंस्ट थी ओके। शादी से, और इनकी फैमिली भी थोड़ा सा, उनका भी ठीक रवैया नहीं था हम लोग की शादी को लेकर। अच्छा। बहरहाल खैर जो भी हुआ तो फिर वो धीमे धीमे हम लोगों ने मैनेज कर लिया। ओके। और हम लोग की लव है तो लव मैरिज, लेकिन अरेंज हुई। अरे वाह, बहुत लकी आप लोग की लव मैरिज है, उसको अरेंज किया आपने और अब अरेंज मैरिज है और इतने सालों से आप लोग साथ में हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा इंसिडेंट, फनी, कुछ इंटरेस्टिंग सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे आपकी शादी को लेकर या कुछ भी? जी बिल्कुल। हमारी शुरू शादी के कुछ ही दिन गुजरे थे, उसमें हमने इनसे कहा था कि चलो आप चले पिक्चर। ओके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं मैं जा रही हूँ मैके। अच्छा। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा मूड था पिक्चर देखने का, तो मैं अपने दोस्त के साथ मूवी चला गया देखने। ये इत्तेफाक है कि जिस सीट पे मैं बैठा था उसके ठीक आगे वाली सीट पे ये अपनी मदर के साथ बैठी थी। अरे वाह। और इनको मैंने देखा इंटरवल में। ओके। जब लाइट खुली तो इन्होंने जब घूम के देखा तो मैंने इनकी नज़र पड़ी, मेरी भी नज़र पड़ी और इनकी नज़र पड़ी। तो वो एक इत्तेफाक था और जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो ऐसे टाइम पे क्या रिएक्शन था आपका? आप गुस्सा थे या? नहीं गुस्सा नहीं था। अच्छा। क्योंकि भाई मदर के साथ थी, आपने कोई दूसरे साथ तो नहीं थी जी। लेकिन ये है कि फिर भी अच्छा लगा। ओके। तो एक कोई क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद हो इनकी? इनकी एक नहीं, हमें कई क्वालिटियाँ पसंद है। अच्छा। एक तो ये खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि ये कोई भी सिचुएशन हो, चाहे किसी भी तरह की, उसको हैंडल बहुत अच्छा कर लेती है। ओके। तो इन्होंने भी तारीफ कर दी आपके खाने की कि इनको आपका खाना बहुत पसंद है। आप एक क्वालिटी बताइए इनकी जो आपको बहुत पसंद हो। इनकी सभी चीज़ें अच्छी हैं और हेल्पिंग नेचर है इनका बहुत। हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं, सुबह से शाम जितने भी काम होते हैं सब चीज़ों में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अरे वाह, ऐसे इंसान तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है जो सुबह से शाम घर के काम में भी हेल्प करे। बिल्कुल। तो मतलब सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। जी, हर तरह का सपोर्ट करते हैं मेरे साथ। चलिए, वैसे तो आपने बहुत सारे गिफ्ट दिए होंगे इनको, बहुत सारे सरप्राइजेस दिए होंगे, लेकिन आज आपको मौका मिलता है इनके लिए गिफ्ट जीतने का और उसके लिए आपको एक छोटा सा गेम खेलना होगा। गेम बहुत ही आसान है। आपके सामने वो शीट्स दिख रही हैं, कलर्स रखे हुए हैं और आपको उन्हें कलर करना है और आपके पास है 40 सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनकी ड्राइंग कैसी है? ड्राइंग बहुत अच्छी है इनकी। ज़्यादातर बच्चों के जो हैं जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, तो उसमें स्कूल के जो होते हैं बच्चों के काम, तो ज़्यादातर यही कर देते हैं। अच्छा, तो पापा चीटिंग करते हैं मतलब। और बच्चों के साथ कैसा इनकी बॉन्डिंग रही है? आपसे ज़्यादा क्लोज हैं या इनसे ज़्यादा क्लोज हैं? बच्चे इनसे ज़्यादा क्लोज हैं, इनसे बहुत फ्रेंडली हैं। ओके। मैं स्ट्रिक्ट हूँ बच्चों के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। तो घर के कामों में आपने कहा कि हेल्प करवाते हैं, जैसे कि किन किन कामों में? सब, हर कोई काम? किचन में भी? किचन में ज़्यादा करा देते हैं। ओके। तो खाना कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है, आप या वो? नहीं, खाना तो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन और काम करा देते हैं। ये तो बच्चे से पूछने वाला है कि खाना कौन अच्छा बनाता है, मम्मी या पापा?
फास्ट है, लग रहा है बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स मिलते हैं बच्चों को कलरिंग के, और प्रैक्टिस हो चुकी है। नोक झोंक तो होती होगी आप लोगों की, दोनों में जीतता कौन है? जीतती तो ज्यादातर मैं ही हूँ। अच्छा, यानी सरेंडर कर देते जी। तो काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 5 4 3 2। चलिए, काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो तीनों की तीनों शीट्स ऑलमोस्ट डन है, ऑल्दो इसमें थोड़ा बच गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। और इस तरीके से आपने अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट जीत लिया है, और ये रहा गिफ्ट आपका। आप अपनी तरफ से इनको दीजिए। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब वक्त है सेलिब्रेशन का, और सबका मुंह मीठा कराया जाए, इसका भी वक्त आ गया है। और इसके लिए हमारे पास एक केक आ चुका है प्यारा सा, और वो स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद और A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। तो चलिए मुंह मीठा करते हैं। हमारे सामने खूबसूरत सा टेस्टी सा केक रखा हुआ है, आप इसे कट कीजिए और आप सर को खिला दीजिए। तो हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो हमने आपको तरीका बताया है। बहुत ही आसान सा तरीका है। अपना सेल फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, एक स्पेस अपने शहर का नाम, एक स्पेस अपना मोबाइल नंबर, और भेज दीजिए इस नंबर पर। या फिर आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का और अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करने का। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।